अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप मेरे सलाम का जवाब ज़रूर देंगे। हाय दोस्तों, मेरा नाम हरीम है। उम्र 32 साल और मेरे 3 बच्चे हैं। ये कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ये 2 साल पुरानी है। बात कुछ यूँ है कि मेरी नंद की शादी थी और क्योंकि इनका क्वार्टर अलहदा था तो मुझे शादी के पहले 3 दिन इसके साथ रहना था। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि दूल्हा दुल्हन को अकेले नहीं छोड़ा जाता। इसके घर में सिर्फ एक बेडरूम और एक गेस्ट रूम था। खैर, दिन तो गुजर गया और रात 11 बजे के करीब सब लोग चले गए। मैं भी गेस्ट रूम में आ गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे डर लगने लगा। मैंने अपने कज़न को कॉल की और आने का कहा तो इसने कहा कि बच्चे अभी सोए हैं, जाग जाएंगे, लेकिन अगर आप कहो तो मैं सुल्तान को भेज देती हूँ। सुल्तान इसका भाई और मेरा कज़न है जो तकरीबन मेरा हम उम्र है। क्योंकि मुझे डर लग रहा था मैंने कहा ठीक है और वैसे भी सोना ही है। सुल्तान ने पहुंचकर कॉल की तो मैंने गेस्ट रूम का बाहर वाला दरवाजे का ताला खोला और सुल्तान अंदर दाखिल हो गया। कुछ देर में बातें करते रहे और तकरीबन 12 बजे सुल्तान ने लाइट ऑफ करके कहा कि अब सो जाओ और खुद मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। कुछ देर में इसे देखती रही। मैंने दुपट्टा उतार कर साइड में रखा और करवट लेकर सोने लगी और न जाने कब मेरी आँख लग गई। अभी मैं कच्ची नींद में थी कि मैंने अपने जिस्म पर किसी का हाथ महसूस किया। मैं समझ गई कि सुल्तान बदतमीज़ी कर रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने फ़ौरन करवट बदली। अब मैं बिल्कुल सीधी लेट गई। इसने भी डरकर अपना हाथ हटा लिया, लेकिन कुछ देर के बाद उसने फिर से वही बदतमीज़ी शुरू कर दी और मेरी तरफ से कोई हरकत ना पाकर वो बढ़ता चला गया। मेरे तो होश ही उड़ गए। एक बार तो सोचा कि अभी इसे गालियां देकर यहाँ से निकाल दूं, लेकिन फिर सोचा कि एक तो साथ ही नंद का कमरा है और इसे क्या कहूँगी कि दूसरा के लिए डर भी लग रहा था, तो अगर ये चला गया तो मैं क्या करूँगी। बस यही सोचकर मैंने खामोशी से बर्दाश्त करने का सोच लिया। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद उसकी हिम्मत बढ़ गई और इसने अपना काम जारी रखा। मैं शिद्दत की इंतहा को पहुंच ही गई जिसे मैं रण दौड़ने लगा। मैं इसकी गर्मी को पूरी तरह महसूस कर रही थी, लेकिन इसे भी लग रहा था कि मैं सोई हुई हूँ, जिससे इसकी हिम्मत बढ़ती गई। इसे डर था कि कहीं मेरी आंख ना खुल जाए। आग तो मेरे अंदर भी लगी हुई थी, लेकिन शर्म भी आ रही थी। सुल्तान ने धीरे धीरे मेरी एक टांग को हरकत देकर जगह बनाना चाही, लेकिन ज़्यादा कामयाब ना हो सका। और अब तो मेरी नीयत भी बिगड़ने लगी थी और मैं भी पूरा उठाने के लिए बेचैन थी। मैंने हल्की सी सिसकारी ली और इसका हाथ पकड़ लिया। वो एकदम डर गया। मैंने कहा ये क्या कर रही हो? तो इसने कहा शोर नहीं करना वरना तुम्हारी नंद को हम पर शक हो जाएगा, और कहा कि उठना नहीं, मैं कुछ बताता हूँ। मैंने मोबाइल की लाइट इसकी और इनके जिस्म पर रोशनी डालते हुए बोला कि मैं सब कुछ देख चुका हूँ, इसलिए अब कुछ कहना बेकार है। थोड़ी सी बनावटी जिद करने के बाद मैं भी इसका साथ देने लगी। मैंने कहा बस थक गए तो किसी ने कहा अभी तो एक ट्रैप और लगाना है। मैंने कहा पागल ना बनवाओ, 2 रातें और भी हैं, लेकिन वो कहाँ रह सकता था। हम दोनों इतने थक गए थे कि सुबह जब मेरी नंद के दरवाज़ा खटखटाया तो हमारी आँख खुली और हम इसी हालत में थे जैसे रात को सो गए थे। मैंने नंद को आवाज़ दी कि मैं आती हूँ। सुल्तान को भी उठाया। मैंने उसे कहा कि जल्दी से घर जाओ, किसी को शक ना हो जाए। बहुत मुश्किल से इसको भेजा और बाहर गई तो नंद ने हाल पूछा तो मैंने कहा कि बस थक भी गई थी और रात को सोई भी देर से, तो इसलिए मैं फिर नहाकर तैयार हो गई और काम काज में लग गई। और मज़ीद 2 रातें भी हमने ऐसे ही गुजारी, लेकिन इस वक्त मुझे इन तीनों रातों में से होने वाले गुनाह का बहुत ही ज़्यादा पछतावा है। मेरा शोहर मेरा शौहर मुझे बहुत प्यार करता है और मैं इसका हक किसी और को देकर बहुत शर्मिंदा हूँ। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।